नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश चौटाला कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा राज्य के, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायाब सिंह सैनी, इनका नाम आप याद रखिएगा। नायाब सिंह सैनी जो है वर्तमान में हरियाणा के सीएम है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसमें से वह कौन सा दिन है जिसको मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हाल ही में दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बैरम खां के बेटे का क्या नाम था? आपसे पूछा गया है। इसमें से बैरम खां का बेटा कौन था आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान ए खाना, यह जो है बैरम खां का पुत्र था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी जो है 1892 ईस्वी में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को हम जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसे जो है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2024 टाइम पत्रिका के द्वारा किसे चुना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में अमेरिका के 47वें नंबर के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्हीं को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं किस क्रम के? तो 47वें नंबर के। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसकी जो है अध्यक्षता करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने जो है कानपुर में 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है दिसंबर 1885 में हुआ था, तथा यह जो पहला अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करी गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। और पहला जो अधिवेशन था कांग्रेस का यह गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में आयोजित किया गया था मुंबई में, तथा इस प्रथम अधिवेशन में जो है टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त यानी कि हटाया गया था? आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1874। वर्ष 1874 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से जो है हटाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था कांग्रेस का। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। कहाँ पर होता है दूसरा अधिवेशन? तो कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद तीनों जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने जो है अलग अलग सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। तो आइए आपको बता देता हूं। तो 1929 वाला जो कांग्रेस का फेमस सेशन हुआ था कहाँ पर? तो 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर सेशन 1929, इसकी अध्यक्षता करी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तथा आप लोग याद रखिएगा 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वहीं 1905 का जो फेमस मतलब 1905 का जो फेमस बनारस का अधिवेशन था, कांग्रेस का बनारस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो जो सोशलिस्ट शब्द है, जो समाजवादी शब्द है, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा समाजवादी के अलावा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये दो अन्य शब्द को भी जो है जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में तीन शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2024 के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा के पानीपत से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, यहीं से यानी कि हरियाणा के पानीपत से ही 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2024 में महिला सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई? बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली। भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी है जो सदस्य न होते हुए भी संसद का भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। इनके पास यह पावर होती है कि यह जो है संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है यह आर्टिकल 76 के तहत किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 76 के तहत भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं आर वेंकट रमणी। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, आर वेंकट रमणी। ये जो हैं वर्तमान में क्या हैं? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यानी कि भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो महिला सम्मान योजना जो है हाल ही में नई दिल्ली की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? इसमें से उस देश की आपको उस कंट्री की पहचान करनी है
जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, लगभग जो है आप याद रखिएगा 15,000 से भी ज़्यादा, 15,000 से भी ज़्यादा जो है द्वीप आपको इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। वहीं अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे 3 द्वीप आप याद कर लीजिए जो विश्व के सबसे बड़े हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है और थर्ड पे आपका बोर्नियो यानी कि बोर्नियो जो है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। तो दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो 21 जून होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी पर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट जलप्रपात की लिस्ट यहाँ पे दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है। चाहे जोग कर लीजिए, चाहे गरसप्पा कह लीजिए, चाहे महात्मा गांधी जलप्रपात कह लीजिए, ये जो है शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। वहीं धुआंधार, दुधधारा और कपिलधारा जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। डुडुमा जलप्रपात आपका मच्छकुंड नदी पर है उड़ीसा में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। हुंडरू जलप्रपात जो है आपका सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में। यहाँ पे आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हुंडरू जलप्रपात है आपका सुवर्णरेखा नदी पर है, न कि चंबल पे। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन यहाँ का सी आपका सही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोकाक जलप्रपात आपका घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर है राजस्थान में। तो चंबल नदी पर आपका कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात, यह आपका राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात आपका है मांडवी नदी पर गोवा में। और शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। इसके अलावा कुंचिकल जलप्रपात आपका है वाराही नदी पर, आप याद कर लीजिएगा। जो कुंचिकल जलप्रपात है यह वाराही नदी पर है कर्नाटक में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक मैंने की थी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सही आंसर। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, कहाँ पर? तो झारखंड में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? आपको उस पहाड़ी की पहचान करनी है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां, यहीं पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों की आपको पहचान करनी है। सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा राज्य, उसकी पहचान करनी है क्रम वाइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिया के मामले में यानी कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है यह है जीडीपी से, यानी कि आपका याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीडीपी से संबंधित होता है हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बेहतरीन प्रश्न है करंट अफेयर्स का। दिसंबर के महीने में ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो नामीबिया देश है यह जो है पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नामीबिया मैप में, और पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी विंड हॉक है। इसकी राजधानी क्या है? तो विंड हॉक, किस प्रकार से लिखाता है हिंदी में? विंड हॉक जो है
नामीबिया की राजधानी है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में और निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको उस तत्व की पहचान करनी है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजन। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिखा है, क्वार्ट्स जो क्रिस्टल होते हैं घड़ी में ये क्या होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो इसमें से वह कौन है जिसका पीएच मान 7 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान होता है 7, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए, ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर किसकी परत होती है, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है, लोहे की पाइप होती है, उस पर किसकी परत लगी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, जस्ते की परत लगी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया है, तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य को भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस मतलब किसे जो है भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है, तो भारत का पहला विधि अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी माना जाता है अटॉर्नी जनरल को, यानी कि भारत के महान्यायवादी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित हैं, तो भारत में वह कौन सी आर्थिक क्रांति हुई थी जिससे संबंधित हैं एम.एस. स्वामीनाथन, तो आप लोग याद रखिएगा, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तथा हाल ही में इनका निधन भी हो गया था, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, निम्न में से किससे संबंधित है रजत क्रांति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडे से, अंडे के उत्पादन से रिलेटेड है रजत क्रांति, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, आपसे पूछा क्या गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर, आप याद रखिएगा, एस जयशंकर जो हैं वर्तमान में भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग हमें बताइए कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, कमेंट में आप सभी लोगों को इनका नाम बताना है कि भारत में पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किला मुबारक स्मारक कहाँ है, बेहतरीन प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा, किला मुबारक स्मारक आपको देखने को मिलेगा पंजाब राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पंजाब में। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है, नागालैंड, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 371 ए के तहत जो है नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, द्रवों में जो घर्षण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, तो फिलहाल इसका आंसर यहीं पे रोक देते हैं। तो 33वें प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत
शासन के अधीन वर्ष 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होते हैं, तो प्रांतीय चुनाव के दौरान जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती है आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पंजाब राज्य में जो है यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। आप लोग याद रखिएगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर जो है पंजाब में सरकार का गठन किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं जो बंगाल है, बंगाल था, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बंगाल में जो है मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। वहीं यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने जो है पंजाब में मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये 1937 के प्रांतीय चुनाव की हम बात कर रहे हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चैंसू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चैंसू जो है किस राज्य का एक फेमस व्यंजन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का यह एक फेमस व्यंजन है चैंसू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? बेहतरीन प्रश्न है। यह प्रश्न आपके रेलवे की परीक्षा में पूछा भी हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली जो गणतंत्र दिवस की परेड थी यह होती है 26 जनवरी 1950 को, और इस पहली गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो है मुख्य अतिथि थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली जो नदी मेची है यह किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेची जो है यह सहायक नदी है महानंदा की। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। महानंदा की यह सहायक नदी है मेची, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो महानंदा नदी है यह दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग से जो है महानंदा नदी निकलती है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा महानंदा जो है आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो महानंदा किसकी सहायक है? महानंदा गंगा की सहायक है और मेची जो है महानंदा की सहायक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हैदराबाद शहर जो है किस पठार पर स्थित है? यहाँ पर पत्थर नहीं होगा, पठार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद सिटी जो है यह दक्कन के पठार पर स्थित है और हैदराबाद शहर जो है जो मूसी रिवर है इसके किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद पठार पर अवस्थित है जो है हैदराबाद शहर, मतलब दक्कन पठार पर अवस्थित है हैदराबाद सिटी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर आपसे नदी पूछ ले कि जो हैदराबाद शहर है यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो मूरी, यहाँ पे इसके बारे में मूसी यहाँ पे होगा। मूसी नदी के तट पर जो है अवस्थित है हैदराबाद शहर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मिसिंग जनजाति के लोग जो हैं किस द्वीप पर निवास करते हैं? मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली नदी, माजुली नदी द्वीप, यहीं पर जो है निवास करते हैं मिसिंग जनजाति के लोग। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो माजुली द्वीप है यह असम में आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिल जाएगा और इसको जो है एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। तथा जो यह माजुली द्वीप है यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में यह अवस्थित है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।